भारत के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं और इस बीच में अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जिसके बाद दोनों देशों को तमाम तरह के नुकसान होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नींद खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तकरीबन 3 महीने बाद खुली। भरी संसद में उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि निज्जर की जो हत्या हुई है उसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है और उन्होंने सीधे एक्शन लेते हुए एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। और उसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते हर दिन धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। कनाडा के हर एक्शन पर भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में अब हालात वीजा देने और न देने के बीच में आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों के देश में अब तक तकरीबन $8 बिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता आ रहा है। लेकिन अगर अब कूटनीतिक स्टैंड ऑफ ज़्यादा लंबा चला तो सबसे ज़्यादा नुकसान दोनों देशों को होगा और दोनों में से ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन नुकसान में रहेगा और इस व्यापार के जो आंकड़े हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं और इसका आने वाले समय में हमारे देश और कनाडा के संबंधों को लेकर के क्या एनालिसिस किया जा रहा है, इसकी एक पूरी पिक्चर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी रहने से कुछ नुकसान और कुछ फायदे होने वाले हैं। दरअसल भारत और कनाडा के बीच में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं, यानी टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा स्थान कनाडा भी है और भारत भी। भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों में से कनाडा 5वें नंबर पर है, यानी 5वें नंबर की पोजीशन पर कनाडा का नाम आता है। छोटी जनसंख्या जरूर है लेकिन बड़ी संख्या में वहाँ के सैलानी भारत आते हैं। 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो कनाडा से तकरीबन 2,80,000 पर्यटक भारत घूमने आए थे। इसके उलट भारतीयों के फॉरेन ट्रिप की पसंद में कनाडा 9वें नंबर पर है, यानी हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। पिछले साल 8 लाख भारतीय कनाडा गए थे। कनाडा में 17,60,000 ओवरसीज भारतीय रहते हैं, यानी वहाँ भारतीयों की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में कनाडा 7वें नंबर पर आता है। इनमें से 15.1 लाख लोगों ने कनाडा या दूसरे देश की नागरिकता ले रखी। वहीं 1,80,000 नॉन रेजिडेंट यानी NRIs हैं। उन्होंने 2021 में भारत में अपने परिवारों को करीब $4 बिलियन भेजे, यानी वहाँ से आने वाली कमाई या पैसा या डॉलर $4 बिलियन है। वहीं रेमिनेंट्स के मामले में भी कनाडा 9वें नंबर पर है। वहीं भारत और कनाडा के बीच अगर ट्रेड की बात की जाए तो 2022-23 में तकरीबन $8.2 बिलियन का व्यापार हुआ और भारत के व्यापार भागीदारों की लिस्ट में कनाडा 35वें नंबर पर आता है। पिछले साल कनाडा में हमें 5 मिलियन टन मसूर दाल बेची। इसके बदले में उसने स्टील बनाने के लिए जरूरी कोकिंग कोल $1 बिलियन में हमसे खरीद लिया। कनाडा ने हमसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए पोटेशियम क्लोराइड, पेपर और न्यूज़प्रिंट के लिए लकड़ी का गूदा भी देता है। कनाडा से हमें फर्टिलाइजर यानी जो यूरिया और खाद होती है उसकी इंडस्ट्री के लिए पोटेशियम क्लोराइड, पेपर, न्यूज़प्रिंट के लिए लकड़ी का गूदा भी मिलता है। बदले में कनाडा ने हमसे $100 मिलियन के स्मार्टफोन्स खरीदे, साथ ही $200 बिलियन की दवाई वो हमसे लेता है। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है छात्रों का। वहाँ पर छात्र यहाँ से तकरीबन बड़ी संख्या में जाते हैं, जो कि फीस के रूप में हमारे देश से वहाँ 70,000 करोड़ रुपए वहाँ पर पहुँचते हैं। यानी हमारे जो छात्र यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं और बड़ी संख्या में, उसमें से ये बात सही है कि पंजाबी और सिख होते हैं, लेकिन वहाँ बड़ी संख्या में जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए वो यहाँ से तकरीबन 70,000 करोड़ के आसपास वहाँ लेकर के जाते हैं। उनसे बदले में वहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं, इसके अलावा जो अन्य सामान वहाँ से आता है वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा वहाँ से धन पंजाबी जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ ट्रक चलाते हैं और जो खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ से जो कमाने के लिए जाते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं वो भारत के लिए बहुत बड़ी आय है। ऐसे में स्पष्ट समझा जा सकता है कि भारत और कनाडा के दोनों के बीच जो हित हैं वो दोनों के टकरा सकते हैं, क्योंकि अगर अब ऐसा ही कोल्ड वॉर चलता रहा तो आने वाले समय में इन सब में गिरावट आएगी, यानी लेन देन में गिरावट आएगी और इसके साथ ही वहाँ से भारतीय छात्र भी कुछ कर सकते हैं, जिससे वहाँ नुकसान होगा और हमें जो वो चीज़ें देता है उसका भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।